हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नारी शक्ति पुरस्कार 2021-22 के बारे में। अभी हाल ही में आपका टॉपिक चर्चा में चल रहा है क्योंकि जो 2021-22 के हैं वो पुरस्कार वितरित करे गए हैं। 2021 और 22 दोनों साल के जो अवार्ड हैं वो इसी साल दिए गए हैं क्योंकि 2021 में कोविड-19 चल रहा था, तो इसी साल दोनों के लिए डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसी टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो क्योंकि वुमेन की बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होगी, तो इसीलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। आपको पूछ रहा है कि भारत की पहली महिला कौन थी जिनको कि ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लीला राव, भानु अथैया, नरगिस दत्त, रीता फारिया। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर मैं आपको दूंगी वीडियो के एंड में, और जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट्स होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी हाल ही में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करे हैं 2021 और 22 के, ठीक है। तो टोटल 29 वुमेन्स को ये अवार्ड इस बार दिए गए हैं। 8 मार्च को ये अवार्ड दिए जाते हैं, हर साल दिया जाता है 8 मार्च, यानी कि जो हम वुमेन्स डे मनाते हैं तो उस दिन ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो इसीलिए टॉपिक चर्चा में है। तो जान लेते हैं नारी शक्ति पुरस्कार होता क्या है। तो एक एनुअल अवार्ड होता है, यानी कि हर साल इसको दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसके हमारे मिनिस्टर कौन है अभी, स्मृति ईरानी इनका नाम है। तो ये अवार्ड हर साल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। मतलब देते इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, लेकिन जो भी नॉमिनेट होते हैं, जिनके नाम नॉमिनेट किए जाते हैं, वो काम होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्यों किसी को ये अवार्ड दिया जाता है? तो किसी ने भी वुमेन के वेलफेयर के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जिसने भी काम किया हो, जिस भी महिला ने काम किया हो, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है नारी शक्ति पुरस्कार, तो ऑब्वियसली वुमेन को ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अवार्ड में होता क्या है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो 1 से 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है, ठीक है। और एक ट्रॉफी दी जाती है, सर्टिफिकेट इसमें दिया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है ये वुमेन के लिए भारत का, तो ये भी आपको याद रखना है। स्टैब्लिश की बात करें तो 1991 में इसको स्टैब्लिश करा गया था। मतलब कि 1991 में इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन पहला जो अवार्ड दिया था वो 1999 में दिया गया था। उस टाइम पे जब ये अवार्ड शुरू करा गया था तो इसको बोला जाता था स्त्री शक्ति पुरस्कार, ठीक है। तो स्टार्ट करने के बाद इसको स्त्री शक्ति पुरस्कार बोला जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। 2015 के बाद इसको बोले जाने लगा नारी शक्ति पुरस्कार। तो तब से अब तक इसको नारी शक्ति पुरस्कार बोला जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिनेम किया गया था। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब जो ये अवार्ड दिया जाता है ये अलग अलग 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। मतलब किसी ने जिनके वर्क के लिए, वेलफेयर के लिए अलग अलग कैटेगरीज में किसी भी वुमेन ने काम किया है, तो 6 अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें कि किसी पर्टिकुलर जो महिला रही होगी, हमारे हिस्ट्री से जो जुड़ी महिला रही होंगी, उनके नाम पे ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो 6 अलग अलग कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पहली आपकी है देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड। ये किसी भी वुमेन को उसके जिसने कि प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में कुछ अच्छा काम किया हो, वुमेन के वेलफेयर के लिए काम किया हो, तो ये अवार्ड दिया जाता है देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से, ठीक है। आप सब लोगों को पता है ये थी हमारी मराठा किंगडम की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर, फेमस वुमेन ये थी हिस्ट्री की हमारी, तो इसलिए इनके नाम पे ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगला जो अवार्ड है इसका नाम है कानिगा देवी अवार्ड। तो ये दिया जाता है किसी भी स्टेट की महिला को जिन्होंने की चाइल्ड सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने में हेल्प करी हो, तो उन महिला को ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तीसरा अवार्ड है माता जीजाबाई अवार्ड। इनको दिया जाता है किसी भी महिला ने वुमेन की फैसिलिटीज़ या सर्विस को इम्प्रूव करने में, उनको प्रोवाइड करने में, किसी भी महिला को जो अर्बन की लोकल की जो महिलाएं हों उनको फैसिलिटीज़ या सर्विसेज प्रोवाइड करी हों, तो उनको दिया जाता है माता जीजाबाई अवार्ड, ठीक है। माता जीजाबाई आप सब लोगों को पता है, ये हमारी जो शिवाजी महाराज शिवाजी जो थे उनकी ये माता थी, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो आता है ये है रानी गेंदलियू जेलियन अवार्ड, ठीक है। ये एक नागा स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर थी, ये आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। तो ये दिया जाता है किसी भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को। जो ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ये अलग अलग कैटेगरीज में दिए जा सकते हैं। क्या तो ये किसी इंडिविजुअल को, किसी इंडिविजुअल वुमेन को ये दिया जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर किसी जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन की लीडर होंगी उन महिला को ये अवार्ड दिया जाता है, या फिर कोई स्टेट हो, उस स्टेट से किसी पर्टिकुलर महिला ने कुछ अच्छा काम किया हो
तो इन कैटेगरीज में ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक है। अगला अवार्ड है रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। इनका नाम तो आप सब लोगों को पता ही है, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी क्रांतिकारी थी जिन्होंने कि 1857 की क्रांति में भारत की आज़ादी के लिए लड़ी थी। तो ये अवार्ड जो दिया जाता है ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दिया जाता है, यानी कि कोई भी महिला जिन्होंने कि वुमेन एम्पावरमेंट में काम करी हो, उनके रिसर्च और डेवलपमेंट में जिन्होंने काम करा हो वुमेन वेलफेयर के लिए, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अगला जो अवार्ड है ये रानी रुद्रमा देवी अवार्ड इसको बोला जाता है, जो 6th कैटेगरी है। ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट पंचायत की वुमेन या ग्राम पंचायत की जो महिलाएं हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। ये थी हमारी रानी रुद्रमा देवी, जो कि ककतिया डायनेस्टी आप सब लोगों ने सुना होगा, तो उस टाइम पे इन्होंने भारत पे रूल करा था। ये भी बहुत ही क्रिटिकल वुमेन रही हैं भारत की, जिन्होंने कि ऐसे इंडिया पे रूल करा है। तो ये भी लड़ी थी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इसलिए इनके नाम पर ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हम आ जाते हैं 2021-22 के जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उसके बारे में कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर्स के हिसाब से बेसिकली इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस बार रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करे हैं और 29 वुमेन को ये अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। 14 अवार्ड जो दिए गए हैं वो 2021 के लिए दिए गए हैं और 14 अवार्ड जो दिए गए हैं वो 2022 के लिए दिए गए हैं, और एक अवार्ड 2 महिलाओं को एक साथ दिया गया है। तो टोटल आपके 29 अवार्ड्स हो गए। इस बार जो डिस्ट्रीब्यूट करे गए वो राष्ट्रपति भवन में किए गए। हर साल राष्ट्रपति भवन में ही दिए जाते हैं, ठीक है। पहली बार जैसे कि मैंने बताया कि 1999 में दिए गए थे, तो उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करे थे, ठीक है। अगर हम 2021-22 की बात करें तो कुछ नाम है जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि 29 आप याद नहीं रख सकते और पूछे भी नहीं जाएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण नाम है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि नीना गुप्ता, ये मैथमेटिशियन है, यंगेस्ट मैथमेटिशियन का अवार्ड भी इनको मिला है, और रामानुजन पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो प्रोफेसर ही हैं, ऑब्वियसली मैथ्स के प्रोफेसर हैं, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। नीना गुप्ता, आपको नाम याद रखना है, वैसे आप सब लोगों को पता होगा इनके बारे में, चर्चा में ये बहुत रही है 2022 में। अगला आता है नीरजा माधव। ये हिंदी ऑथर हैं, ये भी फेमस हिंदी ऑथर हैं। तो ये काय के लिए काम करती हैं, अगर उसके बारे में बात करें तो जो वुमेन होती हैं ट्रांसजेंडर या फिर जो तिब्बतन रिफ्यूजीज होती हैं, तो उनके वेलफेयर के लिए, उनके राइट्स के लिए ये काम करती हैं और हिंदी ऑथर हैं, तो इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगली हैं राधिका मेनन, ये हैं मर्चेंट नेवी की कैप्टन हैं ये, तो पहली ऐसी बनी है, मतलब नेवी से आने वाली, मर्चेंट नेवी से पहली महिला ये बनी है जिनको कि ये अवार्ड दिया गया है। ये हैं आरती राणा, इनका नाम है, ये आती हैं यूपी से, उत्तर प्रदेश के से ये बिलोंग करती हैं। हैंडलूम वेवर ये हैं और टीचर ये हैं, मतलब हैंडलूम वेवर मतलब जो हाथ से जो बुनाई करते हैं, तो उसके एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सारी महिलाओं को रोजगार प्राप्त होता है, वो काम करने के लिए उनको इनकरेज किया जाता है, तो इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। नाम इनका है आरती राणा, ठीक है। तो ये थे कुछ अवार्डीज जो महत्वपूर्ण थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आप इनको याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो कि मैंने पूछा था कि भारत की पहली महिला कौन है जिनको कि ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर है बी, भानु अथैया, ठीक है। कौन है भानु अथैया, इसके बारे में बात करें तो ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, जिनको कि 1983 में आपके ऑस्कर अवार्ड, या जिसको एकेडमिक अवार्ड भी बोला जाता है, उससे इनको सम्मानित किया गया था। इनकी मूवी गांधी में इनके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए, मतलब गांधी मूवी आई थी उनमें इन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करा था, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। इसी में कुछ और नाम पढ़ लेते हैं। तो लीला राव का नाम, लीला राव कौन थी, ये भारत से जाने वाली, ओलंपिक में जाने वाली पहली महिला थी, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नरगिस दत्त की बात करें तो ये भारत की पहली अभिनेत्री हैं जिनका कि राज्यसभा में जिनका नाम नॉमिनेट किया गया, मतलब जिनका नाम नामांकित किया गया। अगली हैं रीता फारिया, ये भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी, मतलब मिस वर्ल्ड बनी थी, तो भारत से ये पहली महिला थी जो कि मिस वर्ल्ड बनी थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भानु अथैया, जिनको कि अकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस बार की बात करें तो 94th अकेडमिक अवार्ड भी डिक्लेयर हो चुके हैं। इस पर मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, जो 94th ऑस्कर अवार्ड थे, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, वो भी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, सारी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली अपडेट दी जाती हैं हमारे चैनल से रिलेटेड, या फिर जो भी हम पढ़ाई से रिलेटेड अपडेट डालते हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।